महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, उसी के साथ में आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। लगातार साधु संतों का महाकुंभ में आना हो रहा है और इसी के बीच में ऐसे बाबा भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो जो अपनी विशेष पहचान रखते हैं, और इन्हीं बाबा में से एक है एम्बेसडर और रुद्राक्ष बाबा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन के लिए संगम नगरी तैयार है। भक्ति और आस्था के इस महापर्व में साधु संतों के आगमन के साथ अध्यात्म के नए नए रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबा सुर्खियों में हैं। अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं में अब एम्बेसडर बाबा और रुद्राक्ष बाबा सुर्खियां बटोर रही हैं। बात सबसे पहले एम्बेसडर बाबा की करें तो महंत राहगिरी जी उर्फ एम्बेसडर बाबा अपनी एम्बेसडर कार के चलते सुर्खियों में हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत राजगिरी 172 मॉडल की एम्बेसडर से चल रहे हैं। और वो बीते 35 साल से एक ही कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा ने कार में जुगाड़ के मुताबिक कई तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। रहने से लेकर खाने पीने के इंतजाम कार में किए हुए हैं। मोह माया को त्याग कर घर छोड़ चुके बाबा राहगिरी कहते हैं कि बचपन में ही घर छोड़ दिया, लेकिन इस कार का मोह नहीं छूट पाया। ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। वही बात अब महाकुंभ में पहुंचे रुद्राक्ष बाबा की करें तो रुद्राक्ष बाबा 108 रुद्राक्ष की मालाओं के पहनने से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा के 108 मालाओं में कुल 11,000 रुद्राक्ष हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से भी ज्यादा है। बाबा बताते हैं कि महाशिव पुराण में वर्णित है कि जो 11,000 रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। उन्होंने जो 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं वो प्रत्येक रुद्राक्ष उन्हें उनके शिष्यों की ओर से उपहार दिए गए हैं। हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं। और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। हमारे शिष्यों ने भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण कर। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। इस आस्था भक्ति और अध्यात्म की महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें श्रद्धालु को लुभा रही है। संगम तट ही नहीं बल्कि प्रयागराज के हर पड़ाव पर आस्था की झलक दिख रही है। कई संतों का अलग अंदाज तो कहीं पर गंगा आरती देखकर श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे हैं। महाकुंभ की खास तस्वीरों से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देंगी। सर्दी का जरा भी एहसास नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का ये दृश्य शंभू पंचायती अखाड़ा के नागा साधु प्रमोद गिरी का है। उन्होंने 3 जनवरी से 21 दिनों का व्रत ले रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। मिट्टी के घड़े से भक्त उन पर जल गिराते रहते हैं। रोजाना 2 मिट्टी के घड़ों में जल बढ़ता रहता है और इस प्रकार अब तक 58 घड़ों में जल भरकर वो स्नान कर रहे हैं। 24 जनवरी को 21 दिन पूरे होने पर 108 घड़ों का जल हो जाएगा। उनका कहना है कि विश्व शांति के लिए ये व्रत लिया है।
कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई जिसके स्थान है अपने स्थानों पे रहते हैं, वहाँ चलाते हैं उस स्थान को। जैसे जब मैं जहाँ रहता हूँ, ये हमारे बाबा जी हंडी कुंडी के नाम से सिद्ध पुरुष थे, उस स्थान पे मैं रहता हूँ राजस्थान में। वहाँ रह के मैं तपस्या करता हूँ। मेरे लिए भाग्य की बात है कि उस जगह पे मैं रहता हूँ और वहाँ के लोगों को जो है ये सब प्रेरणा मिलती है। ये क्या है, लोक कल्याण के लिए होता है बालक। सन्यासी लोक कल्याण के लिए करते हैं सब काम, सनातन धर्म का रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए जो भी काम करते हैं हम, और तो हमारा क्या लक्ष्य है, लोक कल्याण, देश में शांति बने रहे, विश्व में शांति बने रहे, यही एक जरिया। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कर लीजिए। सोलर पैनल लगे ई रिक्शा पर सवार होकर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महात्मा ओम तत्सत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ई रिक्शा में ही सोते हैं और उसी के माध्यम से भ्रमण भी करते हैं। बाबा का दावा है कि 1990 के आसपास उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि उनके लीवर में कैंसर है, जो चौथी स्टेज पर है, और अब अधिक से अधिक वो 2 महीने ही जी पाएंगे। इसी दौरान ही उन्हें स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि कहाँ घर पर हो और संसारिक मोह माया में पड़े हो, मेरी शरण में आओ और घर छोड़ दो। तब से 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है और वो एकदम ठीक है। 3 फीट का चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। अब जब बात साधु संतों के अलग अलग रंगों की हो रही है, तो फिर भला इस महाअनुष्ठान में आसमान से आए परिंदे कैसे पीछे रह सकते हैं। संगम नगरी नाव की रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच अटखेलियां करने लगे हैं। हालांकि इन विदेशी पक्षियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं को लुभा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के कोने कोने में भक्ति की धारा बह रही है। संगीत से लेकर साधु संतों के अनोखे रंग है और अखाड़ों का छावनी प्रवेश तो आपने देखा ही है। भव्य गंगा आरती देखकर यहाँ आने वाले भक्त ही नहीं, वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी है। महिलाओं द्वारा गंगा आरती की ये खास तस्वीरें आप भी देखिए और मन ही मन हर हर गंगे का जाप करिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गंगा आरती हो रही है और जहां से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और पुण्य के लाभ करें, गंगा स्नान करें, साधु संत के प्रवचन सुने। बहुत स्वर्ग के समान लग रहा है महाकुंभ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब इतने 144 साल बाद में महाकुंभ आया है और इसको हमें मतलब ज्वाइन करने का एक मौका मिला है। हम लोग, हमारी भी यहाँ पे एक टीम है, हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल लगा है, एम्स रायबरेली जो है, वहाँ का पूरा सेटअप हमारा यहाँ पे। आरती में आती है आप? हाँ जी। ये अद्भुत आरती इस माने में रखती है कि सारा विश्व जिस समय कोरोना से पीड़ित था, उस समय भी ये आरती निरंतर चलती रही, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ और ये विगत 27 वर्षों से अखंड आरती जो है आज जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से चली आ रही है, जो कि सफलता का राज आपको देखने को आज मिल रहा है। देश दुनिया में महाकुंभ अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। भक्ति और संत समागम के इस अद्भुत संयोग पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल न्यूज़ 18 पर तस्वीरें देखिए और इंतजार कीजिए उस पल का जब 13 जनवरी को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आए कई संत महात्मा जहां अपनी खास वेशभूषा और पहनावे से लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो ऐसे ही एक नागा सन्यासी यूपी के झांसी से आए हैं, जो महाकुंभ मेले के अखाड़ा नगर में हठ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। यह हठ योगी श्री शंभु पंचदशनाम नाम आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी महंत महाकाल गिरी हैं। इन्होंने पिछले 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु भी बाबा की कठिन साधना और हठ योग को देखकर हैरान हैं।
महाकुंभ के लिए तमाम अखाड़े प्रयागराज की धरती पर पहुंच चुके हैं और ऐसे ही कई अनोखे संत महात्मा भी पहुंचे हैं जो अपने खास वेशभूषा से कठिन साधना से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही एक नागा सन्यासी हैं जो कि श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के हैं। उनका नाम महंत महाकालगिरी है और वो अपनी कठिन साधना की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अखाड़ा नगर में त्रिवेणी मार्ग पर वो यहाँ पर धूनी रमाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूनी जल रही है और बाबा का हाथ जो है वो एक हाथ ऊपर है और ऐसा वो पिछले 9 सालों से कर रहे हैं, यानी 9 सालों से लगातार उनके नाखून काफी बड़े हो गए हैं। धूना यहाँ पर जल रही है, एक हाथ से वो सारा काम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग का पिंड भी एक हाथ से बना रखा है। यहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह से यहाँ पर वो कठिन साधना में लीन है, जिनको देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जो लोग आते हैं वो भी रुकते हैं और बाबा की इस कठिन साधना को देखते हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा जी कठिन साधना कर रहे हैं, एक हाथ उनका ऊपर है, तो कैसा लग रहा है इसको देखकर? ऐसे संत आपने देखे पहले? नहीं, ये तो यहीं देखने को मिलते हैं, प्रयागराज की धरती पर ही देखने को मिलते हैं। महाकुंभ में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं। कितना आपको आश्चर्य हो रहा है ऐसी साधना पर? आश्चर्य, ये तो हठ योग है। हठ योग है। आपको क्या लगता है कैसी साधना है बाबा जी की? बहुत अच्छी साधना है, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक। आपको क्या लग रहा है कैसा यहाँ पर आपने देखा? इसके पहले भी देखा था किसी तरह का हठ योग किसी बाबा का? नहीं, इसके पहले हमने नहीं देखा था, इस पहली बार देख रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी और योगी जी महाराज की कृपा है। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी व्यवस्थाएं हैं और ऐसे ऐसे अनूठे अजब गजब आपको बाबा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तो ऐसे पहले देखे हैं, इससे पहले नहीं देखे थे। आगे पहली बार देखा ये? अभी तो पहली बार। तो ये कठिन साधना वाले यहाँ पर जो बाबा है यानी कि संत हैं, उनके पास हम सीधे चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जिन्हें महंत महाकालगिरी कहा जाता है। और वो कहाँ से आए हैं, कैसे उनकी साधना है, क्या संकल्प है, इन तमाम विषयों को लेकर हम सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। महाराज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। सबसे पहले महाराज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एक हाथ खड़ा है जब से हम आपको देख रहे हैं, कितने वर्षों से, और ये कब का संकल्प है, कैसा संकल्प है? ये संकल्प गौ की रक्षा हो, गुज्जी जंतु का घर हो और धर्म की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो, धर्म की स्थापना। और ये आपके हाथ को मैं देख पा रहा हूँ कि हाथ आपका ऊपर है, नाखून काफी बड़े बड़े हो गए, तो कब से नाखून नहीं काटा? ये 9 सालों के काटे जाए, तपस्या साधना है, पिंडदान कर बैठे, सटा पिंड करके आजाद भक्ति कर रहे हैं, गुरु मारी कृपा है, तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग साधना। ये योग साधना है, हठ योग है। ये उर्दू तपस्या बोल, उर्दू भाव। अच्छा। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में हर दिन विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं का आगमन हो रहा है और इन्हीं में से एक है दिगंबर हरिवंश गिरी। इन्होंने पिछले 5 वर्षों से अपना हाथ ऊंचा रखा है और कुल 12 वर्षों तक इसे ऐसे ही बनाए रखने का संकल्प लिया है। दिगंबर हरिवंश गिरी ने कहा है कि वो 7 साल तक ही अपना हाथ ऊंचा रखेंगे। 5 साल हो गया, 12 साल की है। 12 साल की प्रतिज्ञा। क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है जिसके चलते आपने अपना हाथ? वही साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है, साधु जन कल्याण के लिए करता है और जन कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। क्या जन कल्याण करते हैं? क्या जन कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए। हमारे देश के ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे। महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं। कई सन्यासी तो ऐसे हैं जो कि आकर्षण का केंद्र हैं। इन्हीं में से एक हैं चाबी वाले बाबा। महाकुंभ में 20 किलो वजन वाली राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे हैं। महाकुंभ में राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे सन्यासी का नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है और वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं और महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज आए हैं। में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूं कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने। जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी, तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा।
महाकुंभ के आयोजन से पहले ही मेला क्षेत्र में बाबाओं ने अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं और इन दिनों सोनभद्र से अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अनाज वाले बाबा पिछले 5 सालों से अपने सिर पर कई तरह के अनाज उगा रहे हैं और इसी वजह से उनका नाम अनाज वाले बाबा रखा गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही देश में शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने अपने सिर पर ही खेती कर डाली। ये जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है। इसी में पानी देते आगे अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा करें, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी? क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। जी जौ उगेगी आपके सर पर? जी जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है। अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं। महाकुंभ 2025 में इस बार संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बोट चलाकर भारत की परिक्रमा भी कर सकेंगे और ये संभव हुआ है नगर निगम की ओर से बनाया गया है इस अनूठे शिवालय पार्क के चलते, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग को वेस्ट एंड वेंडर थीम पर बनाया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान के साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कुंभ क्षेत्र में होंगे। इसके साथ ही देश के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। दरअसल महाकुंभ की आध्यात्मिक और भव्यता को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रयागराज में नगर निगम की ओर से एक विशाल पार्क बनाया गया है। 14 करोड़ रुपए से बने इस पार्क को वेस्ट एंड वंडर थीम पर बनाया गया है। करीब 400 टन कबाड़ से बने इस अनोखे पार्क में जंग खाए बिजली के खंभे, पुराने वाहन जैसी ट्रक, कार, रिक्शे, पाइप, रेल की पटरियों का इस्तेमाल किया गया है। प्रयागराज के एरल में इस अनूठे शिवालय पार्क को 11 एकड़ जमीन में बनाया गया है, जो महाकुंभ नगर का क्षेत्र है। ये विशालकाय पार्क कला और स्वच्छता का प्रतीक के रूप में महाकुंभ की शोभा को बढ़ा रहा है। शिवालय पार्क में प्रवेश करते ही समुद्र मंथन का जीवंत दृश्य नजारा आता है। इसमें नागवा सूखी को रस्सी बनाकर देव और दानव को मंथन करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा नंदी और त्रिशूल की विशालकाय कृति पार्क की भव्यता को और बढ़ा देती है। वहीं बच्चों के लिए एक अलग जोन भी बनाया गया है। इसमें तुलसी वन और संजीवनी वन, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत के नक्शे के बॉर्डर पर एक प्रतीकात्मक नदी बनाई गई है। इस नदी में बोटिंग भी की जा सकती है। बोटिंग करके पूरे देश की और 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा का अनुभव कर सकते हैं। वहीं प्रयागराज से लेकर काशी तक सरकारी तौर पर महाकुंभ के लिए तैयारियां अब अंतिम रूप लेना शुरू कर चुकी हैं। इन तैयारियों में वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन भी अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिसमें सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसको लेकर वाराणसी कैंट रेलवे प्रशासन ने तमाम उपकरण स्टेशन पर लगाए हैं। कैंट स्टेशन पर कुंभ जाने वाले या कुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के लिए इन उपकारों से स्टेशन परिसर लैस हो चुका है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए 2 बड़े होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं। देश दुनिया में महाकुंभ अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। भक्ति और संत समागम के इस अद्भुत संयोग पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं को इंतजार है पौष पूर्णिमा का, जब प्रयागराज महाकुंभ की हो जाएगी औपचारिक शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ में चित्रकूट जेल में बंद कैदियों का हुनर भी देखने को मिलेगा। जेल विभाग की ओर से महाकुंभ मेले में कैदियों की ओर से तैयार किए गए प्रोडक्ट के स्टॉल भी लगाए गए हैं और इस स्टॉल में कैदियों के बनाए सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें चित्रकूट के बंदियों के भी श्लोक लिखे भगवा कुर्ते, अंगवस्त्र, झूला और साथ ही गमले तैयार किए गए हैं और साथ ही भगवा कुर्ते की तरह तरह के संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, जो कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं।
जिला कारागार चित्रकूट के बंदियों द्वारा कुर्ते और गमले बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उस कुर्ते पर बहुत ही सुंदर तरीके से कैलीग्राफी की गई है। उस पर उन्होंने बंदियों ने संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, नीति वाक्य लिखे हैं और कुछ कविताएं जो लोगों को जीवन में प्रेरित करती है, और उसका उन्होंने बहुत ही सुंदरतापूर्वक अंकन किया हुआ है। इन कुर्तों को और गमलों को हमारे जेल विभाग द्वारा प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर एक स्टॉल लगाया जा रहा है। वहाँ पे इनको प्रदर्शनी के लिए और बिक्री के लिए रखा जाएगा।